आज होली है। पूरे प्रदेशवासियों को उत्साह और उमंग के इस पावन पर्व की, समरसता के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। हजारों वर्षों की इस विरासत को संरक्षित करके भारत की ऋषि परंपरा ने, पूर्वजों ने जिस थाती को सौंपा है, उसको वर्तमान पीढ़ी उसी उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ा रही है। आज पूरे प्रदेश में हर तबके का व्यक्ति, वह क्या बुजुर्ग है, क्या युवा है, क्या महिला है, क्या पुरुष है, हर सनातनी इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके आनंद की अनुभूति भी कर रहा है। अगर कहीं कोई मनमुटाव, बैर भाव किसी भी स्तर पर रहा हो, उसको समाप्त करके समरस समाज की स्थापना की दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। वास्तव में उत्सव का यह पर्व, उमंग का यह पर्व तब आता है जब शांति होती है, सौहार्द होता है, सुरक्षा का भाव होता है, एक विश्वास होता है। और उत्तर प्रदेश और पूरा देश आज इस विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। एक नए भारत जो विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ विरासत और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना है। ये हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि हमें आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा एक यशस्वी मार्गदर्शक और नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार कर रहा है। उत्साह और उमंग के साथ ये पर्व और त्योहार आज आनंद के साथ आगे मनाए जा रहे हैं। हम सभी मिलकर के समरसता के इस पावन पर्व को इसी उमंग और उत्साह के साथ अनंत काल तक आने वाली पीढ़ियां इस पर्व और त्योहार को ऐसे ही आयोजित करती रहे, मैं इसकी बधाई देता हूं। होलिका दहन के सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश में 1,61,000 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन के कार्यक्रम संपन्न हुए और सभी शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ सभी आयोजन संपन्न हुए। स्वाभाविक रूप से होलिका दहन और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की एक महत्वपूर्ण अवतार, नरसिंह अवतार, समाज में जहां कहीं भी अराजकता है, अव्यवस्था है, अशांति है, उसको दमन करने के लिए, सज्जन शक्ति का संरक्षण करने के लिए, दुर्जन शक्ति को परास्त करने के लिए, यानी सकारात्मक भाव को प्रोत्साहित करने और नकारात्मक भाव को तिरोहित करने के लिए ईश्वरीय अवतार एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हर कालखंड में यह अवतार किसी न किसी रूप में हम सब के सामने होते हैं, बशर्ते उनके अनुरूप हम सब भी प्रहलाद के रूप में, कहीं सबरी के रूप में,
कहीं हनुमान के रूप में, कहीं अर्जुन के रूप में अपनी भूमिका को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे तो सकारात्मक शक्तियां मजबूत होंगी, नकारात्मक ताकतें परास्त होकर के पराभव की ओर अपने आप ही जाएंगे। होली का यह पर्व आपसी बैर भाव को समाप्त करने, प्रेम और समरसता पूर्ण माहौल के साथ इसे आयोजित करने की एक नई प्रेरणा दे रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को होली के इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।